एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशंस, कि कर्वेचर से बना है राइट, तो कर्वेचर की डेफिनेशंस एंड साथ में डेरिवेटिव्स के तौर पे उसमें किस रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या यूज़ है डेरिवेटिव्स में, वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन से। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो सबसे पहले तो एक इमेजिनरी पार्ट है, ये एक इमेजिनरी सर्कल क्रिएट करते हैं। ये ना ही कोई रियल शेप देता है ना रियल सर्कल होता है जिसका कर्वेचर हमको बनाना होता है राइट। ये एक इमेजिनरी है, तो इसीलिए हम उसका डेफिनेशन किस तौर पे बोल सकते हैं कि एन अप्रॉक्सीमेट सर्कल, कोई भी पॉइंट पे, कोई भी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे हमने अगर एक सर्कल का रेडियस बना लिया, ये एक हमने अप्रॉक्सीमेट सर्कल का रेडियस बना लिया, वो सर्कल का रेडियस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, वो ना ही एक रियल शेप देगा ना एक रियल सर्कल मिलेगा हमको। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फुली अ इमेजिनरी पार्ट। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमारा कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, मीन्स हम उसके फॉर्मूले को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं राइट। एंड साथ में एक और चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या होती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमारा कर्वेचर जो होता है उसके रेसिप्रोकल होता है। अब कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर जो है वो क्या है, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू, मतलब हमको उस कर्वेचर, जैसे अगर ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन से उसने कर्व फॉर्म कर दिया, या अगर हमारे पास एक कर्व है उससे वो स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो वो जो चेंजेस है वो चेंजेस को मेजर करता है हमारा कर्वेचर। ठीक है, मतलब वो जो हमारा लाइन से कर्व और कर्व से लाइन बनाया उसका मेजरमेंट करता है, उस चेंजेस का मेजरमेंट हमारा कर्व, मतलब उसकी क्वांटिटी हम कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, और कर्वेचर को हम कप्पा के से डिनोट करते हैं। क्लियर। नाउ अब मैं एक और चीज़ क्या बताने वाली हूँ, कर्वेचर जो है वो हमारा एक और तरीका क्या है उसको एक समझने का, कि वो जो है वो हमारा एक टाइटनेस है बेंड की, मतलब वो कर्व हमारा कितने टाइटनेस से बेंड हो रहा है या कितना बेंड हो रहा है। अगर वो ज़्यादा टाइट से बेंड है, मतलब ज़्यादा कर्व है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उसका कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है। ठीक, बट अगर हमारा वो टाइटनेस उसकी कम है उस बेंड की, तो उसका कर्वेचर कम होगा। तो इसीलिए कर्वेचर जो है वो उसके टाइटनेस ऑफ अ बेंड पे भी डिपेंड करता है, उसका मेजरमेंट भी कर्वेचर बताता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दोनों के अलावा हमको हमारा फॉर्मूला बनाना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या यूज़ है। डेरिवेटिव्स जो हमने अपने लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, डेरिवेटिव्स, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स वगैरह, वो वीडियोस आप मेरे, अगर डेरिवेटिव्स आपको पढ़ना हो तो मेरे लास्ट वीडियोस या प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। ओके, नाउ मैं क्या बता रही हूँ कि डेरिवेटिव्स में इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या यूज़ है राइट। तो हमारा डेरिवेटिव्स में हम क्या लेके चलते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन लेके चलते हैं राइट। तो उसको हम ग्राफ के तौर पे कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास अगर हमारा कर्व गिवन है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन क्रॉस हो रही है, ये हमारा कर्व है जो कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कर्व होता है। ठीक, और हमको सभी को पता है कि ये जो कर्व, अगर या हम बोल सकते हैं कि सर्कल का जो एक पार्ट होता है वो एक लाइन में जहाँ टच करता है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो हमने मान लिया कि वो टेंजेंट हमारा क्या है, P पॉइंट हमारा टेंजेंट शो कर रहा है। ठीक, और हमने एक और पॉइंट यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट मान लिया है कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट M दे रहा है, और उस P पॉइंट से लेके इस फिक्स्ड पॉइंट M के बीच का डिस्टेंस जो है वो S है। ठीक है, मतलब ये एक S क्या हो गया, हमारा आर्क लेंथ हो गई। आर्क लेंथ क्या होता है, सर्कल में आर्क क्या होता है, एक मतलब सर्कल का एक क्वार्टर पार्ट, मींस एक पार्ट, उसका आर्क हम बोलते हैं, उसकी लेंथ जो होगी वो आर्क लेंथ होगी। तो ये एक हमारा आर्क लेंथ हो गया जिसको हमने मान लिया S, और वो x एक्सिस के साथ जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, ये भी हमने बता दिया। ठीक, अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं,
इधर, और यहाँ y एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इधर। तो ये जो है वो x एक्सिस से पैरेलल है और ये जो है वो y एक्सिस से पैरेलल है, राइट। तो इस पॉइंट को हमने मान लिया है कि वो है Q, ठीक। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मान ले रहे हैं x y, और ये जो इतना आगे बढ़ रहा है वो हम माने हैं कि कोई स्मॉल चेंज हुआ डेल x से, और ये y एक्सिस स्मॉल चेंज हुआ डेल y में, ठीक। तो ये P के अगर कोऑर्डिनेट्स x y है और उसमें इतना चेंज हो गया डेल x और डेल y का, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, x प्लस डेल एक्स एंड y प्लस डेल y, ये हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, राइट। तो ये हो गया, और साथ ही में हमने जैसे कि देखा है कि ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हमारा थीटा एंगल बना लिया, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये एक हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म हो गया। कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमने कर्व को हमने स्टडी किया है अभी कि हमारे पास अगर कोई भी डेरिवेटिव फंक्शन हो, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो जो इस कर्व के फॉर्म में बता रहा है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें से हम कर्वेचर कैसे बता सकते हैं, कर्वेचर जिसको हमने अभी मैंने बताई कि कर्वेचर को हम k मीन्स कप्पा से डिनोट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, d थीटा बाय ds, जहाँ पे d थीटा क्या है, ये एंगल थीटा मीन्स k कप्पा इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू s, या हम बोल सकते हैं कि जो थीटा है वो क्या है, एक टर्निंग है हमारी, राइट। या हम यहाँ क्या बोल सकते हैं ये डेफिनेशन में कि k कप्पा जो है, कर्वेचर जो है वो इज द रेट या इज द टर्निंग ऑफ द टेंजेंट थीटा। ये एक टेंजेंट है ना, p हमारा टेंजेंट है, और उस टेंजेंट के टेंजेंट पे टच करे बाद हमारा कर्व का डायरेक्शन चेंज हो गया, एक टर्निंग पॉइंट आ गया, राइट। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, द टर्निंग ऑफ द टेंजेंट थीटा, ये रेट है हमारा, मतलब थीटा, ये थीटा का डेफिनेशन हो गया, एंड s हमारा क्या है, आर्क लेंथ, ओके। तो कप्पा इज द रेट ऑफ turning of the tangent theta with respect to the arc length, s is known as the curvature। तो ये हो गया हमारा curvature का definition, and radius of curvature जो होता है, जिसको मैंने बताया कि कैपिटल R से डिनोट करते हैं, वो रेसिप्रोकल होता है कर्वेचर के, मतलब 1/k होता है, या हम बोल सकते हैं कि वो ds बाय d थीटा होगा, ठीक है। बट हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट करना है, जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसके मींस डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो तो हम उस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो वो फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा वो बताते हैं, ठीक। तो उसके लिए मेरे को ये कर्व ग्राफ मिटाना होगा, बट ये ग्राफ का यूज़ है उसमें, तो प्लीज़ आप लोग अपना नोटबुक साथ में रखिएगा जहाँ पे ये ग्राफ आपने ड्रॉ किया हो, ओके। तो अब हमको क्या बनाना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर का फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमको ग्राफ से रिलेट करना पड़ेगा कि ग्राफ में हमारे पास दो पॉइंट्स थे, एक p xy एंड एक q x प्लस डेल एक्स एंड y प्लस डेल वाई। ये हमारे पास दो पॉइंट्स थे, ये दो नेबरिंग पॉइंट्स थे, राइट। एंड हमारा जो कर्व बना था वो इस फॉर्म में था कि हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जो डेल एक्स डेल वाई, और ये अगर p पॉइंट है, यहाँ पे हमने m पॉइंट का s बनाया था, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये एक स्मॉल चेंज डेल s था, ठीक। तो ये डेल x डेल y एंड डेल s हो गया हमारे पास, ठीक। अब हमारे पास जैसे कि हमने डेरिवेटिव में हम देखते हैं कि dx, डेरिवेटिव में देखते हैं कि dy बाय dx जो होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल x, ठीक। ये ऐसे देख सकते हैं हम, डेल x बाय डेल y को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने डेरिवेटिव में ये चीज़ स्टडी कर चुकी है ऑलरेडी, ठीक। तो ये आए, अब इस ये वाला dy बाय dx देखो या डेल y बाय डेल x देखो, और इस ट्राइंगल को देखो, जैसे कि मैंने बताई कि ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से डेल y बाय डेल x मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो tan थीटा देता है। तो ये हमारा आ गया थीटा, tan थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल जो बना रहा है हमारा टेंजेंट या कर्व, वो हमारा थीटा है।
ये हो गया। तो dy बाई डी एक्स के हमारी वैल्यू क्या मिल गई हमको, टेन थीटा, या हम बोल सकते हैं कि थीटा की हमको वैल्यू क्या मिल गई, टेन इनवर्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ये आ गया हमारा एक पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज, अब देखो हमने जैसे कि स्टडी किया कि के कप्पा जो होता है वो डी थीटा बाई डी एस होता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एस, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। ये भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो यू कैन सी माय वीडियोस इन माय चैनल। ओके, नाउ ये हो गया चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स के हिसाब से डी थीटा बाई डी एस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि डी थीटा बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एस। अब ये डी एक्स बाई डी एस को हम कैसे बना सकते हैं, डी एस बाई डी एस को भी हम लिख सकते हैं लिमिट डेल एस टेंड्स टू जीरो डेल एक्स बाई डेल एस, जो कि क्या देगा, डेल एक्स बाई डेल एस बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, मीन्स डी एक्स बाई डी एस की वैल्यू हमारे पास आ गई कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई cos थीटा, बट ये वाली जो वैल्यू है डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू ये भी हमको निकालनी पड़ेगी। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, ये थीटा को डिफ्रेंशिएट करके, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज डी थीटा बाई डी एक्स है और ये थीटा की वैल्यू है, तो इसमें हम x के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। एक है थीटा की वैल्यू जो है टेन इनवर्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ निकाल लिए हैं, वो है हमारे पास डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू, मीन्स कप्पा की वैल्यू, ये हमारा कप्पा है ना, तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, डी थीटा बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एस, जहाँ पे इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर चुकी है, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एस की वैल्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब इस cos थीटा को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो जैसे डी एक्स बाई डी एस है तो वो cos थीटा के बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा के बराबर। ठीक है, बट अब याद रखना है एक चीज़ कि हमको स्टार्टिंग में हमने क्या लेके चले थे, टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स थी, तो इसको टेन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। सेक को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, बट यहाँ पे सेक थीटा है, सेक स्क्वायर नहीं है, इसीलिए √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी डी एक्स बाई डी एस की वैल्यू भी हमने निकाली। अब टेन थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एस डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गई हमारी डी एक्स और डी एस डिवाइडेड बाई डी एस की वैल्यू 1/√1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास किसकी वैल्यू बची है, इसकी वैल्यू निकालना बचा है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, थीटा को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, मतलब इस थीटा को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके हम निकाल सकते हैं। तो ये डी थीटा बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब अब टेन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन वैल्यू क्या होती है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे x की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसीलिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और एक और चीज़ मैंने डेरिवेटिव के वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जहाँ x की जगह पे कोई फंक्शन या कोई भी दूसरी वैल्यू हो तो उसका फिर से एक बार डिफ्रेंसिएशन होता है। तो ये हो गया d2y बाई डी एक्स टू, मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। तो इससे हमको डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई d2y बाई डी एक्स टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये वाली वैल्यू डी थीटा बाई डी एक्स में सब्सटीट्यूट करें एंड ये डी एक्स बाई डी एस की वैल्यू भी इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको कप्पा की वैल्यू मिल जाएगी। ये है हमारा कप्पा की वैल्यू डी थीटा बाई डी एस, कप्पा मीन्स कर्वेचर, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डी थीटा बाई डी एक्स इंटू डी थीटा बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एस। तो ये डी एक्स बाई डी एस है और ये डी थीटा बाई डी एक्स है, तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे 1/1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू।
देन इनटू ये वाली वैल्यू, वो क्या है 1/√1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो इसका पावर 1 है बट इसका पावर 1/2 है। न्यूमरेटर में हमारे पास है d2y/dx2 डिवाइडेड बाय, अब ये जो है इसका कंप्लीट पावर 1 है और इसका कंप्लीट पावर 1/2 है, तो दोनों के पावर हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 हमको मिलेगा। किसकी वैल्यू? d(θ/ds) मीन्स कप्पा कर्वेचर की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारे पास कर्वेचर की वैल्यू आ गई, कर्वेचर। ओके, एंड कर्वेचर के जस्ट रेसिप्रोकल होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन्स कर्वेचर अगर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर इससे डिनोट किया जाता है तो वो 1/k के बराबर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2y/dx 2। तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो इससे हमने क्या किए हैं आज के वीडियो में, कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूलेज को क्रिएट किए, मींस फॉर्मूले बनाए हैं। तो ये हमारे पास कोई दो कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूलेज मिल गए। अब इसी फॉर्मूलेज को यूज़ करके हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने हमारे वीडियो में रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन याद से दबाएं ताकि आगे के वीडियोस आपको अच्छे से जल्द मिल सके आप तक। ओके, तो अभी के लिए इतना।